मलेरिया। मलेरिया के बारे में कौन नहीं जानता है। और मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है, ये भी हर कोई जानते हैं। लेकिन ये भी तो जानिए ना कि मलेरिया एक समय में इतना बड़ा भयावह रूप लेता था। आज भले साइंस की दुनिया में हर एक बीमारी के लिए उपचार हो गया है, लेकिन ये मलेरिया आफत था। कई देश की सेना चौपट हो जाते थे मलेरिया के द्वारा। और यह मलेरिया इतना बड़ा भयावह रूप लेता था कि समूह के समूह, मोहल्ला का मोहल्ला साफ हो जाते थे मलेरिया से। इतना बड़ा एक घातक था और आज भी है। लेकिन आज इसलिए कि आज विज्ञान डेवलप हो गया है और विज्ञान के माध्यम से हमारा जो स्वास्थ्य विभाग में रिसर्च जो डॉक्टर कर रहे हैं वो रिसर्च करके नई नई इसका उपचार ढूंढ रहे हैं और मलेरिया पर नियंत्रण किया जा रहा है। तब आज नहीं, शुरुआत की मैं बता रहा हूं 1717 ईस्वी की बात। ऐसे तो पता चलेगा कि मलेरिया का जो फैक्टर है, मतलब जिसके द्वारा होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। बैक्टीरिया वायरस पर टिक मत लगाना है, प्लाज्मोडियम पर टिक लगाना है। ये प्रोटोजोआ वर्ग में है। प्रोटोजोआ का नाम सुने हैं ना, प्रोटोजोआ वर्ग में है और वह प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। मगर ये तो बाद की बात है, पहले बात करेंगे मलेरिया। आखिर मलेरिया नाम काहे पड़े? आखिर नाम तो कुछ तो होगा तभी ना नाम पड़ा। जैसा नाम वो ऐसा काम नहीं। आज देखते हैं ना कि फर्स्ट क्लास लोग नाम रखता है, नाम रख ले शांति देवी और मचा रहा है अशांति, तो नाम वैसा काम है उसका? नहीं। पता होगा दिल्ली में कितना अच्छा सत्यम कंपनी, सत्यम नाम है कंपनी का, सत्यम, और वैसा काम कर ले कि तिहाड़ जेल में बंद होकर मालिक। तो अब बताइए, तो बहुत सारी ऐसी बात होती है जो समझने वाली बात हो जाता है। तो यह बात यहाँ पर है कि जो सच है उसी को सार्थक बनाइए। और यहाँ मलेरिया है तो इसके पीछे राज भी है। वो राज क्या है मलेरिया का? नाम जैसा काम होगा तभी ना मलेरिया नाम पड़ा, ऐसे थोड़े पड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ हम बताते हैं मलेरिया के बारे में कि ये मलेरिया नाम क्यों पड़ा। तो मलेरिया दो शब्दों के मिलने से मलेरिया बना है। पहला देखिए मल, नाम है मल का, सुनिएगा बार बार, छोड़िए ना, एक बार में काम चलाइए। मल, मल का मतलब होता है गंदी। मल का मतलब गंदी, और इसमें जोड़ दीजिए एरिया, यानी गंदी में जोड़ दीजिए कौन चीज? एरिया। एरिया मतलब होता है हवा, यानी गंदी हवा ही कहलाता है मलेरिया। एक मतलब कि गंदी हवा कहाँ से चलेगी? आप घर से नली बहाओ, कपड़े लत्ते खींचिए, गंदगियाँ उसको बहाइए नली के द्वारा, नली वाला पानी जमा होगा और वो जमा पानी के द्वारा उधर से हवा चलेगी। हवा किस? वेंटिलेटर से, खिड़की से आपके घर आवेगी। मच्छर बनेगा, मच्छर, मच्छर बनेगा। तो वही जो गंदी हवा चला ना, वही गंदी हवा चलने से जो बीमारी हुआ ना, वही बीमारी का नाम पड़ा है मलेरिया। ये थोड़े ना कहा जाता है कि मैं मलेरिया हूँ, चिल्लाता है कहा कि मैं मलेरिया हूँ, ऐसा नहीं होता है कि चिल्लाता है मैं मलेरिया आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस समझना है कि मलेरिया इसका नाम क्यों है। चिल्लाएगा थोड़े ना कि मलेरिया हूँ, वैसा स्थिति होगा मलेरिया नाम डाल दीजिए। तो गंदी हवा ही मलेरिया है, गंदी हवा से बचिए, मलेरिया से बचिए। अक्सर ऐसा होता है, बच्चोगे तब ना, बचना होगा। तो इसी बीच ये जो गंदा हवा था ना, वो मच्छर बना रहा था। मच्छर, गंदी हवा से मच्छर बन रहा था। तो गंदी हवा से जो मच्छर बन रहा था, तो 1717 ईस्वी में एगो बेचारा जिनका नाम था लांसीसी। बताइए, लांसीसी नाम था, कितना अच्छा नाम है, लांसीसी। तो लांसीसी ने 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी लांसीसी ने मलेरिया को बारे में कहा कि मलेरिया जानते हैं क्यों होता है? मच्छर से होता है, मच्छर से। मॉस्कीटो जिसको कहते हैं,
मॉस्किटो मतलब मच्छर। तो लांसेसी नामक वैज्ञानिक ने 1717 ईस्वी में बताया कि मच्छर से होता है मलेरिया, यानी मलेरिया होता है मच्छर से। और मलेरिया मच्छर से होता है, तो मच्छर कैसे बनता है? गंदी हवा से। अब गंदी हवा से मच्छर कैसे बनता है? स्वयं जन्म लेने वाला जीव है। और इसका जो मच्छर का जो प्यूपा होता है, जो अंडा हम लोग कहते हैं ना, मच्छर का बहुत संख्या में प्यूपा बनता है, अंडा, और सब अंडे फूट जाता है, और जितना अंडा फूटता है उस सब से मच्छर बनता है, और वो सब मच्छर व्यक्ति को काटता है। फिर बताइए, मलेरिया तो होगी ही, समझ रहे हैं ना। तो मलेरिया को बताया कि मॉस्किटो से होता है। तो लोग पूछे कि तब मच्छर से होता है तो ऐसे मच्छर में तो कुछ रहता होगा ना भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, 1717 ईस्वी में आप बताया कि मच्छर से मलेरिया होता है। तो ये भी बताइए कि आखिर मच्छर में क्या है कि वो मलेरिया पैदा करता, कुछ तो ऐसा होगा ना। तो लांसेसी से कहा कि तब खोजल नहीं जा रहा है, हमरा जितना बुझाया हम कह दिए, हमरा बुझाया कि मच्छर से होता है हमने कह दिया, तो आप लोग खोज लो। खोजने लगी रोकल है, आप खोज लीजिए कि कैसे होता है, तो ठीक है। तब दुनिया के लोग कहे कि बड़ी काबिल आदमी, हटाओ एक बात हटाओ। तब एक बात हटा करके 1880 ईस्वी आ गया। हाँ, और बताइए, एगो लेवेरान नाम के वैज्ञानिक थे, लेवेरान, देखिए लेवेरान थे, कहे कि बताइए मच्छर के जो लार होता है ना, उस लार में प्लाज्मोडियम होता है। तो मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम होता है, और मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम जो होता है ना, वही प्लाज्मोडियम व्यक्ति के ब्लड में इंटर कर जाता है। अब जब व्यक्ति के ब्लड में प्लाज्मोडियम जो है वो एंट्री कर जाता है, तो वही प्लाज्मोडियम से बुखार आता है, यानी मलेरिया फीवर होती है। अब बताइए, तो कितना अच्छा ये काम किए लेब्रान, जिनका नाम था लेब्रान। तो लेब्रान ने आए 1880 ईस्वी में इनकी मामला को फरियाद दिए, ठीक है। और 1880 ईस्वी में इनकी मामला को फरियाद करके कहे कि ठीक है, तोरो बात हम पासे कर देते हैं। और इस स्थिति में क्या हुआ कि तब 1880 ईस्वी की जब बात हुई, तब देखिए सब दुनिया में तहलका मच रहा था कि बताइए, तो दुनिया वाला ने बड़ी कमाल किया, इंडिया वाला क्या किया, इंडिया वाला में क्या हो गया, इंडिया में इतना पावर था। तो यही बीच में इंडिया का भी लोग जागरूक हो गए। और पता है क्या हुआ, 1897 ईस्वी जब आया, समझ आया, 1897 ईस्वी जब आया, कहा कि जब ना मौका मिलेगा ना वो हम लोग छा जाएंगे। तो इंडियन साइंटिस्ट यानी भारतीय वैज्ञानिक जिसको कहा गया है, भारतीय वैज्ञानिक आए, और भारतीय वैज्ञानिक ने, है नहीं, जिनका नाम है, जानते हैं क्या नाम है? डॉक्टर रोनाल्ड रोस, भारत के रहने वाले डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने काम किया और कहा कि ये जो मच्छर है जिनके लार में प्लाज्मोडियम है, आप खोजिए, हम आप लोग से आगे काम करेंगे। और इन्होंने जानते हैं कहा कि तो मच्छर जो रहेगा, वो जो बीमारी फैलाएगा, वो पुरुष रहेगा कि स्त्री रहेगा। अब वो तो डिपेंड करता है कि मच्छरों में भी पुरुष की स्त्री, अब मच्छर में भी पुरुष स्त्री होता है। बताओ, बड़ा जीव रहता है तो खोजने में आसान होता है कि पुरुष है कि स्त्री। अब बताइए, मच्छर के भी सिस्टम देखने लगे, ये तो और आए से कमाल कर दिए, और सिस्टम देख करके चिल्लाए कि पकड़ा गया। ये तो बताइए, स्त्री प्रजाति है। तो मच्छर की स्त्री प्रजाति के बारे में 1897 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने कहा कि मच्छर के स्त्री प्रजाति से बीमारी फैला है। और वो जो स्त्री प्रजाति है ना, हम बता दे कुछ नाम भी बताए थे, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब बताइए, यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को देख लिए तो आओ आए, खाली फीमेल के बारे में देखबे करते हैं। फीमेल एनोफिलीज मच्छर को देख लिए, और फीमेल एनोफिलीज मच्छर से पूछ ले कि बताओ तोरा अंदर में कोची रहता है जो तुम बीमारी फैलाते हो। कहा कि छोड़िए ना महाराज, आपको पता चल न गया तो आप उतना जानने की क्या टेंशन लेते हो, उतना जानने की क्या आपको जरूरत है। हम मच्छर हैं और हम बीमारी फैलाते हैं, हमारे अंदर में प्लाज्मोडियम है, हम मच्छर के प्रजाति हैं, हम मलेरिया फैला देंगे। क्योंकि बताइए
बताइए हमारे अंदर में मलेरिया फैलाने की क्षमता है। आपको जो हुआ से आप लीजिए ना, कहा कि अच्छा तो हमरा भी इतना जरूरी ना है, तब 1902 ईस्वी आ गया। कितना ईस्वी आ गया? 1902 ईस्वी। भाई इनको खुश करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। यानी कि क्या मिला इनको? इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कुछ मिला? इनका मिला नोबेल प्राइज। अब बताइए इनको नोबेल प्राइज मिल गया, वो बेचारे लेकर के अपन फरार हो गए। तो भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने मादा एनोफिलीज मच्छर से होने वाला बीमारी को जानकारी दिया और 1902 ईस्वी में ये नोबेल पुरस्कार ले लिए। तो जो बताइए मिलके तो बहुत सारे लोग काम किए, लेकिन नाम किनका हुआ? भारतीय वैज्ञानिकों, क्योंकि इनको मिला है नोबेल प्राइज 1902 ईस्वी में। क्या चीज को लेकर? मादा एनोफिलीज मच्छर की खोज किए हैं, इसको लेकर। अब बताइए, तो मादा एनोफिलीज मच्छर पर काम किए, और मादा एनोफिलीज मच्छर पर जब काम किए तो इन्होंने देखे कि जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया बुखार होती है। तो जब इन्होंने काम किया प्लाज्मोडियम पर, प्लाज्मोडियम से बुखार होता है, तो देखे कि इस प्लाज्मोडियम को विकसित होने के लिए, चूंकि प्लाज्मोडियम के 4 प्रजातियां हैं, इसका 4 गो हैं, इसका चर्चा मैंने नेक्स्ट का जो वीडियो है उसमें हमने करूंगा, या फिर हम देख लेंगे, वीडियो जरूर अपलोड हो गया होगा तो उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, जरूर वीडियो मिला होगा। और इसमें 4 प्रजाति है प्लाज्मोडियम को, ये वीडियो मैंने दूसरा वीडियो मैंने बात किया हूँ उस पर। तो ये देखिए, तो 1902 ईस्वी में नोबेल प्राइज विजेता बने, और नोबेल प्राइज जब विजेता बने तो इनको बताइए जजकार हुआ और बड़ा स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। और तब इतना ही नहीं, यहाँ पर यह देखा गया है कि नोबेल पुरस्कार पाने के बाद कहा गया कि जो प्लाज्मोडियम है उसके बारे में आप कुछ बता कर जाइए, कुछ बताइए कि क्या है। तो कहा कि इसके जो लार है, इसका जो प्लाज्मोडियम जो मच्छर के लार में होती है, उसको विकसित होने के लिए 2 वाहक की जरूरत है, 2 होस्ट की इसका जरूरत है, इसमें 2 होस्ट की आवश्यकता है। तो इसका जो होस्ट हैं वो होस्ट हैं, फर्स्ट में है मैन, फर्स्ट में मैन, यानी प्लाज्मोडियम को विकसित होने के लिए, यानी मलेरिया फैलाने तक, यानी 2 होस्ट की जरूरत है, पहला मैन और दूसरा है फीमेल एनोफिलीज मच्छर, यानी इसको हम शॉर्ट में मॉस्किटो ही लिख देते हैं। तो यानी मॉस्किटो। अब बताइए, तो होस्ट जो है वो मनुष्य है और मॉस्किटो है, तो इसके लिए 2 वाहक है, मनुष्य और मॉस्किटो। और इतना आप टॉपिक को याद कर लीजिए अच्छे से, और इसके बाद का जो है वीडियो मैंने आपको भेजूंगा कि अक्सर मच्छर के लार में ऐसा क्या था जो इस तरह का समस्या पैदा किया।